गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 38 कर रहे हैं जो कि 39 2020 के लिए है। आज हम अपने चैप्टर 9 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। और इसी में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी वस्तु को चलाने के लिए बल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आप देखोगे हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है कि हाँ, हर वस्तु को चलाने या उसको रोकने के लिए या गति की दिशा या आकार बदलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूँथना, इन सब में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बल की ज़रूरत पड़ती है। आओ हम पिक के माध्यम से समझते हैं। देखो जैसे आटे को गूँथ रहे हैं, यहाँ भी बल लग रहा है। उसके बाद देखो चलती कार में ब्रेक लगा है, यहाँ भी क्या है? ब्रेक जब हमने लगाया है, हमने क्या लगाया? बल लगाया है। उसके बाद देखो ट्रॉली को हम धकेल रहे हैं, यहाँ भी बल लग रहा है, धक्का दे रहे हैं हम। और यहाँ रबर बैंड को खींच रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो यही है आपके दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ है कि कई बार कई वस्तु पर हम बल लगाते हैं। देखो यहाँ हम देख रहे हैं, हम बल लगाते हैं फिर भी हमारी वस्तु गति नहीं करती। जैसे दीवार है हमारी, हम उस पर बल लगा रहे हैं और वो गति नहीं करती। लेकिन यहाँ हम और देखेंगे कि क्या है। यहाँ दिया हुआ है कि अगर मान लो क्या दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत दिशा से, दोनों अलग अलग दो व्यक्ति हैं, और ये वाला पिक को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ तो देखो इसको क्या कर रहा है, ये दो व्यक्ति इसको धक्का दे रहे हैं। ये इधर से दे रहा है और ये इधर से दे रहा है धक्का। और कितने न्यूटन का आपको याद रखना है कि बल की इकाई न्यूटन है, कैपिटल N से दिखाते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर दोनों ही इस वस्तु को धक्का दे रहे हैं, दोनों ही बराबर बल लगा रहे हैं। 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं दोनों। ये भी देखो, ये भी 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और दोनों क्या विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो जब एक ही बराबर बल विपरीत दिशा में लगता है तो कुल बल क्या होता है? शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारी वस्तु हिलेगी नहीं बल्कि जहाँ है वहीं पर रहेगी। देखो यहाँ रस्साकसी वाले में भी है, इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं, और ये कितने 300 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं और ये भी 300 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं। तो यहाँ पर भी बल क्या लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। और बल क्या लग रहा है? बराबर बल लग रहा है। तो रस्सी जो है हमारी वो इधर उधर, यानी कि रस्सी हमारे बीच में ही रहेगी कि किधर किसी भी पाली की तरफ वो नहीं जाएगी, किसी दूसरे की तरफ नहीं जाएगी, बीच में ही रहेगी रस्सी। ठीक है। तो यहाँ आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि बल जो है वो हमेशा अगर हमारा बल लग रहा है, क्या समान बल विपरीत दिशा में लग रहा है किसी एक वस्तु पर, तो वहाँ पर जो कुल बल है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और वस्तु हमारी वहीं रहेगी जहाँ पहले है। क्यों? क्योंकि कुल बल क्या हो गया? उस पर शून्य हो गया है। ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? ऐसे बल को जब हमारा बल कुल बल शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है, दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं, और लेकिन बल क्या है? यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ बल क्या है? यहाँ देखो इसी वाले पिक को यहाँ दिखाया गया है। लेकिन यहाँ आप कितने, इधर वाला व्यक्ति 200 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर वाला 100 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो वस्तु किधर की तरफ खिसकेगी? इधर की तरफ खिसकेगी। क्यों खिसकेगी इधर की तरफ? क्योंकि इधर की तरफ ज़्यादा बल लग रहा है। उसी तरीके से देखो इस रस्साकसी वाले खेल में भी देखो, यहाँ पर इधर की तरफ कितना बल लग रहा है? 400 न्यूटन का बल लग रहा है, और इधर की तरफ कितना बल लग रहा है? 300 न्यूटन का बल लग रहा है। तो विजेता कौन होगा? किसकी तरफ रस्सी खिंच जाएगी? इसकी तरफ, इधर की तरफ रस्सी खिंच जाएगी। आप समझ में आया? तो ऐसे बल को हम कहते हैं जब एक ही वस्तु पर 2 बल लग रहे हों और एक बल जिसका मान ज़्यादा हो तो हमारी वस्तु उधर की तरफ गति कर जाती है। और ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? ऐसे बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है। अब आपको और ध्यान रखना है क्या? इसकी जो मुख्य बातें हैं वो ये कि बल कभी भी अकेला नहीं लगता, ये हमेशा जोड़े में लगता है। और ये दोनों बल हमेशा ही क्या लगते हैं? विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक। उसके बाद आपकी वस्तु कब गति करेगी? जब 2 बल जो एक वस्तु पे लग रहा है उसमें एक बल क्या होगा? ज़्यादा होगा दूसरे बल से। तो जिधर की तरफ बल ज़्यादा लगेगा वस्तु उधर की तरफ ही गति करेगी। उसके बाद आपको याद रखना है घर्षण बल, एक और बल है जो कि आपने 8th में पढ़ा हुआ था। तो ये हमेशा ही गति के विपरीत दिशा में लगता है, यानी उल्टी दिशा में। जिधर की तरफ वस्तु गति करी, मान लो इधर की तरफ गति कर रही है, तो घर्षण बल इधर की तरफ लगेगा।
तीसरा क्या है कि जब तक वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वो बल जब तक घर्षण बल से अधिक नहीं होगा हमारी वस्तु हिलेगी नहीं, यानी कि वस्तु को गति करने के लिए हमेशा ही बल क्या होगा, घर्षण बल से बड़ा होना चाहिए। और चौथा क्या होगा, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसे गति प्रदान करता है, क्योंकि अभी आपने जाना कि संतुलित बल से कभी भी वस्तु क्या होता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि कुल बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी वस्तु में गति हमेशा किससे होगी, असंतुलित बल से होगी। आओ क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ देख रहे हैं कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है। तो आपकी फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। देखो ये भी वर्कशीट में ही दिया हुआ है, घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल का लगना ज़रूरी है। तो हाँ, वस्तु को गति करने के लिए बल का लगना ज़रूरी है, और बल कैसा होना चाहिए, असंतुलित बल होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई एक गेंद में कौन सी गेंद पहले रुकेगी। तो ऑब्वियसली जो कि कारपेट पे जिस गेंद को हमने लुढ़काया है वो क्या होगी, वो जल्दी रुक जाएगी। इसलिए जल्दी रुक जाएगी क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा है, फर्श की अपेक्षा कारपेट पर घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। अब आपके दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दिया हुआ है दिए गए चित्र में, इस चित्र की बात कही जा रही है कि दिए गए चित्र में तीर का निशान जो ए बी का निशान है वो किस बल को बता रहा है। तो ए जो है वो बता रहा है किसको, ए बता रहा है, देखो ए बता रहा है यहाँ पर वस्तु की गति को, यानी बल को। इधर बल को दिखाया जा रहा है, ए किसको दिखा रहा है, बल को दिखा रहा है, और इधर किसको दिखा रहा है, घर्षण बल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, घर्षण बल को दिखा रहा है, यानी बी घर्षण बल को दिखा रहा है और ए बल को दिखा रहा है जो दो व्यक्तियों द्वारा, दो बच्चों द्वारा लगाया जा रहा है। इस तरीके से आपकी वर्कशीट आज की ख़त्म होती है बच्चों। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी।